हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार क्लास में, जहां हम देखेंगे आज की इस क्लास में भारत एक परिचय। इसमें आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत का नक्शा। और चलिए, आज की क्लास से बहुत सारे एग्जाम में आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और आज की इस शानदार क्लास में चलिए जीके के भंडारा में शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पहला है देश का अन्य नाम। देश का अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तान भी है। हम अपना चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। हाँ, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, भारत भी है, ठीक है। तो चार नाम है भारत के। देश की राजधानी, देश की राजधानी कहाँ थी? अभी है नई दिल्ली। और नई दिल्ली से पहले क्या था? कोलकाता, ठीक है। पहले क्या था? कोलकाता, पहले कोलकाता था, ठीक है। देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्या है? वर्ग किलोमीटर। अगली प्रश्न। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत में कुल राज्य कितने हैं? स्टेट कितने हैं? तो कुल राज्य 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देश का अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री। ये ऐसे लिखाएगा, ऐसे 84 डिग्री, ठीक है। 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, फिर ऐसे होगा 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री 6, ऐसे। ये इसमें टाइप ऐसे हुआ है, लेकिन ऐसे होगा, ठीक है। तो 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 9 × 7 97 डिग्री 25, पूर्वी देशांतर तक ऐसे लिखाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूरब से पश्चिम देश का विस्तार कितना है? 2,934 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण देश का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज्योग्राफी का भी क्लास है, ठीक है। ज्योग्राफी का भी क्लास है। देश के दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कौन है? कन्याकुमारी। अगले प्रश्न तक चलते हैं। मानक समय के लिए भारत में कौन सा स्थान चयनित है? इलाहाबाद। इस इलाहाबाद का और भी नाम क्या है? प्रयाग, ठीक है। क्या है? प्रयाग, प्रयाग। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानक समय के लिए चयनित स्थान क्या है? इलाहाबाद। लगता है 2 बार टाइप हो गया है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह की जितने भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। देखो, भारत की सीमा से सटे देश कौन है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार था, पाकिस्तान। नेपाल के भारत के पड़ोसी देश हैं। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले समुद्र सागर था, समुद्र हिंद महासागर, अरब सागर था, बंगाल की खाड़ी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल लगता है 2 बार टाइप हो गया। हाँ, चलो। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, भारत की राजधानी भी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार।
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पैंथरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की नागरिकता क्या है? एक तथा समान नागरिकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सर्वाधिक नगर वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगर वाला राज्य है। सबसे बड़ा जिला कौन है भारत के अंदर? लद्दाख। सबसे बड़ा जिला भारत के अंदर जो है वो है लद्दाख। देश का सबसे छोटा जिला थाईबल जो कि मणिपुर में है, और सबसे बड़ा जिला लद्दाख। सबसे कम नगर वाला राज्य कौन है? मेघालय। सबसे कम नगर वाला राज्य। और सबसे ज़्यादा नगर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, ठीक है। भारत की नागरिकता एक तथा समान नागरिकता यह हो चुका है। सर्वाधिक खनिज वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक खनिज वाला राज्य है झारखंड, बिहार का पड़ोसी राज्य। सब देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। इसको सोया प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको सोया प्रदेश बोला जाता है क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में ये प्रथम है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितना है? 62,367 किलोमीटर भारतीय रेलवे की कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजपथ की कुल संख्या कितना है? 7 है। राष्ट्रीय राजपथ कितने हैं? तो राष्ट्रीय राजपथ 7 है। राष्ट्रीय राजपथ की कुल संख्या 7। देश का सबसे छोटा उच्च मार्ग क्या है? 47। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजपथ क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 20। भारत में राष्ट्रीयकृत कुल बैंकों की संख्या 20 है। भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी? भारत में नगर कितने हैं? 3696 नगर हैं। जंगली जीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? 412 जंगली जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय अभयारण्य कुल संख्या 70। राष्ट्रीय अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? 70। तेल शोधक कारखानों की कुल संख्या भारत में 12। भारतीय सिक्का क्या है? रुपया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजपथ क्या है? राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20। अब देखो देश में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 द्वीप हैं देश में। वन संपदा की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 10वां। वन संपदा की दृष्टि से भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? चौथा। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। राष्ट्रीय अभयारण्य कुल संख्या कितनी है? 70। तेल शोधक कारखाना 12 है। ये तो हो चुका है ये सब। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसून है। अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या 43। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या 204। देश में कुल द्वीप कितने हैं? ये तो हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और इसे कौन बनाता है? गंगा। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का औद्योगिक व्यवस्था में भारत का स्थान है 19वां स्थान है।
सर्वाधिक महिला वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पांडुचेरी सर्वाधिक महिला वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल कितनी संख्या है? 12। विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर है चीन। ठीक है, चीन है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है। देश का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ये तो हो चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान छठा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर। भारतीय समय जो है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, मतलब 5.5 घंटा आगे है। ये आज की आपको क्लास कैसी लगी? आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।